सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं, लेकिन आत्मा में हमेशा आप सदा खड़े रहेंगे। आमीन। मैं अपने आसपास देखती हूँ कि लोग परमेश्वर में हैं, कई सालों से मसीह में हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ चेंज नहीं होती, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट चेंज नहीं होती, वो एज इट इज बनी रहती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव नहीं होते, वो परमेश्वर के प्रति अलर्ट नहीं होते। इसीलिए उनकी लाइफ्स में परमेश्वर की गवाहियां नहीं आती, परमेश्वर की योजनाएं उनकी लाइफ्स में पूरी नहीं हो पाती। हालेलुया। परमेश्वर के वचन गलातियों 4:1 में लिखा कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। आप मसीही हैं, आप कई वर्षों से 5 साल से मसीही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में बच्चे हैं तो आप में और एक अविश्वासी में कोई फर्क नहीं। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि वारिस जब तक बालक है, वो अपने पिता की प्रॉपर्टी का हकदार तो है, वो सभी प्रॉपर्टी उसके नाम है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी का एंजॉय नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी से गाड़ी की चाबी लेकर अपने पिता की गाड़ी को चला नहीं सकता। एक छोटा बच्चा अपनी मर्जी से पहाड़ नहीं चढ़ सकता, उसे अपने पिता के अधीन रहना होता है, उसे बहुत सारी लिमिटेशंस में रहना होता है। एक छोटा बच्चा अपने पिता की प्रॉपर्टी का वारिस तो है, हकदार है, लेकिन उसे खुद एंजॉय नहीं कर सकता। वही हालत आज के मसीही की है कि वो आत्मा में अभी बच्चे हैं और परमेश्वर के वायदे तो उनके लिए हैं, विश्वासियों के लिए हैं परमेश्वर के वायदे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है। लेकिन आज भी मसीही रोगों से ग्रसित हैं, आज भी लोग बीमारियों में हैं। एक मसीही आज भी बीमारियों में है। वो क्यों? क्योंकि वो आत्मा में अभी बच्चे हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे पास आएगा उसकी लाइफ से मैं सभी रोग दूर करूंगा, निर्भय करूंगा उसे। लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या कि जो मेरे पास आएगा, जो आत्मा में ऊंचा उठेगा, उसकी लाइफ से परमेश्वर ने कहा कि मैं हर डर दूर करूंगा, उसे दुष्ट आत्माओं के अटैक से छुटकारा दूंगा, मैं उसे बचाकर रखूंगा, रोगों से उसे बचाकर रखूंगा। परमेश्वर ने कहा उसे मैं ब्लेस करूंगा। लेकिन आत्मा में जब तक बच्चा है, वो वायदे परमेश्वर के उसकी लाइफ में पूरे नहीं हो सकते। परमेश्वर के वायदे तो हर एक जन के लिए हैं। परमेश्वर के वायदे कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे बिजनेस को ब्लेस करूंगा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। जो आंसू बहाते हुए, बोते हुए, जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर हम गरीबी के श्रापों को तोड़ने के लिए सिर्फ प्रार्थना करी जाए और परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते, तो हम उस बच्चे की तरह हैं जो वायदे तो परमेश्वर के हमारे लिए हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो सकते। हालेलुया। तो उन वायदों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं, उन वायदों को पूरा करने के लिए हमें आत्मा में ऊंचा उठना होगा। आमीन। हमें आत्मा में बढ़ना होगा, हमें आत्मा में अलर्ट रहना होगा, हमें आत्मा में सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आत्मा में ऊंचे उठेंगे तब शारीरिक रूप से परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, चारों दिशाओं से हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा। क्योंकि सिर्फ मुंह से ग्रीटिंग्स देने से कि जय मसीह की, पहले आप जब परमेश्वर में नहीं थे तो पहले कुछ और बोलते थे, अब जय मसीह की बोल रहे हो। पहले कुछ और प्रार्थना करते थे और लास्ट में कुछ और बोलते थे, अब प्रार्थना के बाद आप आमीन बोल रहे हो। सिर्फ यही फर्क आप में है। लेकिन जो विश्वासी रोज प्रार्थना भी करता है, आमीन भी बोलता है, ग्रीटिंग्स में जय मसीह की भी बोलता है, रोज प्रार्थना में बैठता है, अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करने में देता है, अपने व्हाट्सएप फोन चेक करने के लिए नहीं, फिल्में या टीवी देखने के लिए नहीं, बल्कि अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए देता है, जो परमेश्वर के घर में आना प्रथम रखता है, जो पवित्रताई में रहता है, जो इधर उधर नहीं देखता, उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर रहता है, वो आत्मा में बढ़ते हैं। हालेलुया। वो आत्मा में ऊंचे उठते हैं, और जो आत्मा में ऊंचे उठते हैं, परमेश्वर के सभी वायदे उनकी लाइफ में पूरे होते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर के सभी वायदे उनकी लाइफ में पूरे होते हैं, क्योंकि संसारिक रीति से भी ये कॉमन सेंस है कि जब हमें छींक आए तो अपने मुंह पर हाथ रख लो, जब आपको जुकाम लगाओ तो रुमाल पास रखो। तो संसारिक रीति से ये कॉमन सेंस है।
और जो व्यक्ति इन कॉमन सेंस को, इन बातों को ध्यान में रखता है, लोग उन्हें ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं कि यहाँ ये सेंस रखता है। तो उसी तरह से आत्मिक रीति से भी जो ऊंचे उठते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी लाइफ जीते हैं, परमेश्वर उनसे ज्यादा अधिक प्रसन्न रहता है। आमीन। तो इसलिए आज से आत्मिक रीति से आपको ऊंचा उठना है। आमीन। क्योंकि सभी वायदे आपकी लाइफ में पूरे होंगे जब आप आत्मिक रीति से ऊंचे उठेंगे, जब आत्मा में आप अलर्ट होंगे, जब आत्मा में आप सेंसिटिव होंगे, तो परमेश्वर के सभी वायदे आपकी लाइफ में पूरे होंगे। आमीन। जिस तरह से अपने केस को लेकर जब मुकदमे के लिए जाते हैं कोर्ट में, तो संविधान के अनुसार हमारा मुकदमा लड़ा जाता है। हम अपनी भावनाओं, फीलिंग्स के साथ अपने मुकदमे को नहीं लड़ सकते। उसी तरह से परमेश्वरीय संविधान, हमारा वचन, पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। जब हम वचन के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वरीय अदालत, परमेश्वर के घर में बैठेंगे और अपनी प्रार्थनाओं का, अपने केस, जो अपनी प्रार्थनाएं हैं, परमेश्वर के संविधान यानी कि परमेश्वर के वचन के बीच से परमेश्वर के आगे रखेंगे, तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देगा। सिर्फ रोने से कि परमेश्वर मेरा ब्लेस हो जाए बिजनेस, कि मैं रो रहा हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने अपने बच्चे की फीस देनी है, मैंने 4 बिजनेस ट्राई कर लिए, परमेश्वर मुझे ब्लेस कर, रोने से कुछ नहीं होगा। जब आप परमेश्वर के वचन से हवाला देंगे कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे, तो मैंने अपने दुखों में बोया है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जो दुखों में बोएंगे वो एक दिन जय जयकार करते हुए काटेंगे, एक दिन जय जयकार करते हुए आनंद बनाएंगे। ये परमेश्वर तेरा वचन कहता है। हालेलुया। जब आप वचन के बीच से परमेश्वर के पास जाएंगे तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर के पास जाना, अपने वायदों को, जो परमेश्वर ने आपके लिए वायदे रखे हैं, वो आपकी लाइफ में पूरे हों, इसलिए आपको आत्मा में ऊंचा उठना होगा। और आत्मा में ऊंचा उठने के लिए आपको सबसे पहले प्रार्थना में जाना होगा। आमीन। आपको प्रार्थना में रोज 1 दिन 2 दिन एज अ विजिटर परमेश्वर के सामने नहीं जाना, बल्कि प्रार्थना में रोज बैठना, एक क्वालिटी टाइम परमेश्वर को देना, रोज परमेश्वर को, वचन को मेडिटेट करना, रोज क्वालिटी टाइम परमेश्वर के वचन को देना। क्योंकि जब आपको वचन पता होगा तो ही आप परमेश्वर के आगे अपनी दलील को, अपने केस को, अपनी प्रार्थनाओं को रखेंगे। अगर आपको परमेश्वर के वचन की समझ ही नहीं है तो आप सिर्फ रोते रहेंगे और फीलिंग्स और भावनाओं के साथ आपके केस लड़े नहीं जाएंगे। हालेलुया। अगर आपको वचन की समझ है तो आप अपने प्रार्थनाओं को, अपने केसों को परमेश्वर के सम्मुख लेके जाएंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और जल्दी उत्तर देगा। आमीन। तो इसीलिए आत्मा में बढ़ना है। आत्मा में बढ़ना यानी कि प्रार्थना में, यानी कि परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना, यानी हफ्ते में 1 या 2 दिन परमेश्वर को समर्पित करने, परमेश्वर को डेडिकेट करने रोजों के लिए। हालेलुया। और पवित्रताई में रहना और परमेश्वर के घर में आना सबसे प्रथम रखना। आमीन। ताकि आप ब्लेस हो सकें, ताकि आप आशीषित हो सकें, ताकि परमेश्वर के वायदे जो सभी लोगों के लिए हैं, जो आत्मा में बढ़ेंगे, उनकी लाइफ में वो वायदे पूरे हो सके। आमीन। मेरी लाइफ में परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। आत्मा में बढ़ी। मैं प्रार्थना में रोज बैठती थी, परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट किया, परमेश्वर के घर में आना हमेशा प्रथम रखा। चाहे जेन्युइन एक्सक्यूज होते थे कि किराया नहीं है या फिर मेरा एग्जाम है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा किया हमेशा। हालेलुया। अपना ध्यान इधर उधर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाया, पवित्रताई में रही। इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया कि परमेश्वर ने छुटकारे का सुसमाचार प्रचार किया। वो छुटकारे का सुसमाचार प्रचार क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आप बंधनों से छूटेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। आप परमेश्वर के वचन के बीच से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, आपने जो बंदियों को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार किया, मैं उसी प्रचार को, उसी वचन को परमेश्वर बोल रही हूँ कि मुझे छुड़ा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। आमीन। तो आप ब्लेस होंगे क्योंकि आप परमेश्वर के दास को देखते हैं कि किस तरह से ये सेवकाई इतनी ऊंचे स्तर पर जा रही, इतनी तेजी से बढ़ रही है, कितनी ब्लेस है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि शुरू से, वेरी फर्स्ट डे से परमेश्वर के दास ने अपनी आत्मा में हमेशा अपने आप को ऊंचा उठाया है। पहले दिन से उन्होंने परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना शुरू किया, उन्होंने रोजों में बैठना शुरू किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर मेडिटेट करना शुरू किया, उन्होंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे दिया, तभी परमेश्वर की योजना उनकी लाइफ में पूरी हुई। हालेलुया। जो आप आज परमेश्वर के दास की अद्भुत विजडम
परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के अद्भुत बल को आप देखते हैं कि किस तरह से ये सेवकाई इतनी तेजी से उठ रही है और जा रही ऊपर की ओर, तो वो सिर्फ इसीलिए कि तब परमेश्वर के दास आत्मा में हमेशा बढ़ते रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने हमेशा आत्मा में बढ़ना प्रथम रखा, इसीलिए आज ये सेवकाई दुनिया में फर्स्ट 4 नंबर्स में से एक है। तो इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि हम आत्मा में बढ़े, परमेश्वर के वायदे जो सबके लिए हैं लेकिन सबकी लाइफ में पूरे नहीं हो पाते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर का वायदा पूरा हो, अगर मैं रोग में हूं तो परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, अगर मैं गरीबी में हूं तो मैं बोने से मैं आजाद हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं, मेरा बिजनेस फलवंत हो चुका है, हर घटी जो है परमेश्वर ने महिमा सहित पूरी कर दी है, तो आपको परमेश्वर में बढ़ना होगा। हालेलुया। आपको आत्मा में ऊंचे उठना होगा, और आत्मा में ऊंचे उठने के लिए आपको प्रार्थना में रोज बैठना होगा। आमीन। अगर हम सोचे कि एक दुखी अगर कोई यहाँ पर बैठा हो तो मैं कैसे आत्मा में बढ़ूं, मैं इतना दुखी हूं, इतना परेशान हूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नूह, जब नूह के विषय में हम पढ़ते हैं कि नूह एक धर्मी पुरुष था, अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। हालेलुया। वो एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उस समय के सभी प्राणियों के जो चाल चलन था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था, वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे, लेकिन सिर्फ एक नूह था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जो आत्मा में बिल्कुल परमेश्वर के साथ एक मन था, जो आत्मा में अलर्ट था। इसीलिए उसने परमेश्वर की योजना को सुना, परमेश्वर के असाइनमेंट को सुना कि परमेश्वर क्या चाहता है। जब परमेश्वर ने कहा कि एक जहाज बना, तो उसने वो जहाज बनाना शुरू किया। हालेलुया। जब वो परमेश्वर की दी हुई असाइनमेंट को पूरा कर रहा होगा, तो लोग, बाकी लोग जो चाल चलन जिनका बिगड़ा हुआ था, जो अपवित्रताई में थे, परमेश्वर से दूर थे, वो नूह को देखकर ठट्ठों में उड़ा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है, इसने सेंस खो दी, ये नॉन सेंसिटिव हो चुका है, ये क्या जहाज बना रहा है अपना काम धंधा छोड़ के। और वो लोग उस समय परमेश्वर से दूर अपवित्रताई में, वो गलत कामों में होंगे, लेकिन नूह क्योंकि आत्मा में ऊंचा उठा हुआ था, क्योंकि आत्मा में एक मन था, क्योंकि परमेश्वर को अपनी लाइफ में प्रथम रखा था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था। बाइबल में लिखा कि उसने अपने असाइनमेंट को पूरा किया, उसने वो जहाज बनाया, और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने सभी प्राणियों को खत्म करने का प्रश्न आ चुका है, लेकिन नूह जो एक खरे मन के साथ, एक आत्मा में अलर्ट है, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है, मैं उससे और उसके घराने को बचाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने नूह के साथ साथ उसके पूरे घराने को बचाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन 6 उत्पत्ति में हम जब 9 को पढ़ते हैं कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वो आत्मा में ऊंचा था, वो आत्मा में अलर्ट था, वो परमेश्वर के साथ एक मन था। इसलिए ना केवल नूह बचाया गया, बल्कि उसका पूरा घराना ब्लेस हुआ, पूरा घराना बचाया गया। हालेलुया। वो योग्य करार दिया गया, और बाकी सभी अयोग्य ठहरे, और सभी प्राणी खत्म हुए, और नूह बचा केवल।